मैं मोहम्मद असलम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं क्योंकि विद्यालय भी कोरोना की वजह से बंद है। और आज मैं एक जो है कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण लेसन दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में पढ़ाऊंगा कि विश्व में दो ध्रुवीयता का अंत कब से शुरू हुआ और दो ध्रुवीयता का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। तो दो ध्रुवीयता का अंत हुआ 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर था। इस दौर में इस पीरियड में दो ध्रुवीयता के विश्व की संकल्पना बनी थी। पूरा विश्व दो ध्रुव में, दो केंद्र में, दो शक्तियों में मुख्य रूप से बटा हुआ था। एक शक्ति का केंद्र सोवियत संघ था, दूसरी शक्ति का केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका था। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ, उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। अब जब दो ध्रुवीयता का अंत होता है तो एक ही ध्रुव केवल बचता है विश्व के मंच पर। विश्व के जो है पटल पर केवल एक ध्रुव, एक केंद्र, शक्ति का एक केंद्र और शक्ति का एक जो है ध्रुव बचता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो दो ध्रुवीयता, जब पूरा विश्व दो ध्रुवों में, दो गुटों में बटा हुआ था और इनके बीच एक लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहा और अंत में सोवियत संघ 1991 में टूट गया, तब दो ध्रुवीयता का अंत होता है। जब एक ध्रुव टूट गया और पूरी शक्ति का केंद्र, सत्ता का केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका ही केवल बचा, तो दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है कि अब विश्व में केवल एक ही ध्रुव, एक ही धुरी, एक ही केंद्र शक्ति का रह गया। तो दो ध्रुवीयता का अंत 1991 से माना जाता है और एक ध्रुवीयता की शुरुआत भी 1991 से। जहां से दो ध्रुवी का अंत होता है वहीं से एक ध्रुवीयता की शुरुआत होती है। तो एक ध्रुवीयता की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व था। संयुक्त राज्य अमेरिका ही अब विश्व में एक शक्ति का मात्र केंद्र रह गया था। अब इस आधार पर देखा जाए तो यह विदित होता है कि विश्व में शक्ति संतुलन जो है वह बिगड़ गया। अब शक्ति को संतुलित करने वाला कोई दूसरा केंद्र नहीं रहा। जब विश्व में तमाम जो है शक्तियाँ होती हैं, कई गुट होते हैं, तो शक्ति का संतुलन बना रहता है। एक राष्ट्र या एक देश जो है निरंकुशता, अन्याय, अत्याचार और तानाशाही नहीं कर पाता है। लेकिन जब उसे यह मालूम होता है कि अब हम केवल अकेले विश्व की एक महान शक्ति हैं, पूरी पावर हमारे पास है और विश्व के अनेक या कह लीजिए कि अधिकांश राष्ट्र उसी की ओर जो है झुके हुए होते हैं, तो ऐसी स्थिति एक ध्रुवीयता की होती है। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है महत्वपूर्ण कि दो ध्रुवीयता का अंत क्यों हुआ। तो दो ध्रुवीयता का अंत क्यों हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संयुक्त सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। भी सोवियत संघ के विघटन से ही दो ध्रुवीयता का अंत होता है।
तो सोवियत संघ के विघटन को हम समझेंगे, उन परिस्थितियों को, उन कारणों को, उन हालात को जानेंगे कि किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में सोवियत संघ का विघटन हुआ। और सोवियत संघ के विघटन हो जाने से दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1985 में सोवियत संघ के प्रमुख बने और सत्ता उनके हाथों में आई, फिर 1988 में वे सोवियत संघ के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने सोवियत संघ तमाम समस्याओं से ग्रसित था। इस समस्याओं से, इन जो है से निकालने के लिए उन्होंने दो नीतियों को चलाया। तो इन नीतियों के कारण उन्होंने सोवियत संघ की दशा को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सोवियत संघ जो है वह टूट गया। जो वह साम्यवाद का एक प्रमुख नेता था, साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, वो टूट गया। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नामक दो जो है, इसका अर्थ होता है कि उदारवादी और विकासवादी विचारधारा का उन्होंने सहारा लेकर के सोवियत संघ की आर्थिक दशा को मजबूत करने का प्रयास किया। सोवियत संघ की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा और टूटते हुए समाज को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। खुलेपन की नीति अपनाई, उन्होंने खुलेपन की नीति अपनाई। और खुलेपन की नीति से जो है, क्योंकि सोवियत संघ विश्व के अन्य देशों से या विश्व से पूरी तरीके से अलग हो चुका था और एक लंबे समय तक अलग रहने के कारण अब उसके सामने अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं थी जो वह अकेले नहीं हल कर सकता था। विश्व के कुछ और लोगों की या देशों की सहयोग की जरूरत थी, इसलिए उन्हें खुलेपन की उदारवादी नीति अपनाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों में स्वतंत्रता प्रबल हुई और लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और इसी स्वतंत्रता की मांग के क्रम में उनके 15 राष्ट्र, सोवियत संघ के 15 राष्ट्र 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सोवियत संघ से पूरी तरीके से अलग हो गए। और इसी क्रम में फिर सोवियत संघ की सत्ता छीड़ हो गई और सोवियत संघ जो है अब इस स्थिति में नहीं रहा, इस हालात में नहीं रहा कि वह सोवियत प्रणाली का नेतृत्व कर सके या साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर सके। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और रूस या सोवियत संघ के पूर्वी देश जो थे, तमाम जो साम्यवादी देश थे, उनमें भी साम्यवाद कमज़ोर पड़ गया, साम्यवादी सरकारों का पतन हुआ। इस तरीके से सोवियत संघ के जितने समर्थक देश थे और सोवियत संघ स्वयं साम्यवादी नीतियों को मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ा सका और साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी नीतियों का पतन हो गया। इसीलिए एक दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तो आज मैं यहाँ तक दो ध्रुवीयता के अंत तक बातें बताई, फिर आगे जो है अगले लेक्चर में, अगले क्रम में काम किया जाएगा।